तो चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको सलामत सर मैथमेटिक्स में स्वागत है और साथ में एसएम क्लास में भी आप लोग का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी जैक बोर्ड के माध्यम से 7.5 कंप्लीट कर दिए थे। 12th क्लास इंटीग्रेशन। आज हम लोग चलते हैं 7.6। तो 7.6 स्टार्ट करने से पहले दो चार बात ऐसे होते हैं जो सब सीखना पड़ता है, ये समझे, तब उसके बाद आगे चलते। देखिए 7.6 में बाय पार्ट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय पार्ट इंटीग्रेशन, अलग अलग करने के लिए फंक्शन हो सकता है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए लॉगरिदम भी आ जाए, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में, लॉगरिदम बोलते हैं लघुगणक को, अलजेब्रिक भी आ जाए बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाए हम लोग के, जिसको त्रिकोणमिति, एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, घातांकीय, चर घातांकीय भी बोलते हैं। क्लियर ना? लेकिन जब इस टाइप से आ जाए तो सबसे पहले ये का काम आएगा वो चीज अभी हम नहीं बताएंगे, वो चीज आप लोग के बताएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। अभी क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे यदि दो फंक्शन हम लोग के आ जाए u इंटू वी पर, तो देखिए इंटीग्रेशन करना होगा तो u जस्ट के तस छोड़ेंगे, v को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर u को विथ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ में करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, v को फिर कोची कर लेंगे इंटीग्रेशन। जब हम लोग आएंगे सवाल में तब इसके मतलब हम लोग समझेंगे। चलिए ये चीज तो हम लोग फार्मूला समझ गए। अब आइए आइलेट का है वो समझ। आइलेट ये दर्शाता है आपको कि कौन u है और कौन क्या है, कौन v है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन टू का है u इंटू वी, ध्यान से देखिएगा u इंटू वी, तो अगर इनवर्स आ जाए पहले तो u हो जाएगा, पहले लॉगरिदम आ जाएगा तो वो हो जाएगा u, अगर अलजेब्रिक आ जाएगा तो वो हो जाएगा u, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएगा तो वो हो जाएगा u, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो वो हो जाएगा u। अब देखिए यदि पहले t आ जाए और बाद में एक्सपोनेंशियल तो u कोची हो जाएगा, t वाला u हो जाएगा, और u कोची हो जाएगा, v हो जाएगा। यदि इनवर्स पहले आ जाए तो u वाला हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ जाए तो v। तो इस टाइप से जब हम कोशिश करेंगे तो और तरीके से समझ में, लेकिन यहाँ चीज एक बार और समझ लीजिए फार्मूला का ऐसे, u इंटू वी, दो का अगर इंटीग्रेशन हम लोग क्या आ जाएगा तो u छोड़ेंगे, v को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस du बटा क्या कर लेंगे हम लोग, dx कर लेंगे, u को डिफरेंशिएशन विथ कोच इंटीग्रेशन के साथ में, और फिर v को क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे, और फिर एक बार कोची हो जाएगा बाहर भी। देखिए ई वाला समाकलन के लिए ई वाला dx हो गया, और ई वाला समाकलन के ये वाला dx हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, समझ गए बात को? तो ये चीज हम लोग समझ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो में से जो पहले आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, u मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, v मानेंगे। देखिए आता है सवाल, आइलेट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आगे चलते हैं हम। देखिए आ गया, नाम लेके आ गया बच्चों, नाम लेता है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। अब बोलिए आइलेट पर चर्चा किया जाए, कौन u कौन v, आइलेट पर चर्चा किया जाए, ILATE, कौन u कौन v, x कोची है बाबू, अलजेब्रिक, तो अब फिर कोची है साइन, कोची है साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री। बोलिए पहले a आ रहा है कि पहले t आ रहा है, पहले a आ रहा है कि पहले t आ रहा है, पहले आ रहा है a, ये कोची हो गया मेरा u, आपको बाद में कोची आ रहा है t, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये कोची हो गया v। एक नीचे लिख दीजिए u, अब एक नीचे लिख दीजिए v, अब चल दीजिए हम लोग फार्मूला पर। तो फार्मूला का तो उन्हें लिखा हुआ है हम लोग, तो लिखा हुआ है तो यही क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को खुद से याद करना होगा। तो आइए समाकलन साइन एक्स इंटू कोची बाबू, साइन एक्स कर लीजिए, और यहाँ पे कोची कर लेते हैं dx, ये वाला u हो गया और ये वाला कोची हो गया v हो गया। समझिए बात, ये वाला u हो गया, वो वाला कोची हो गया, v हो गया। तो आइए बात को समझिए, u जस के तस, यहाँ ध्यान दीजिए u जस के तस, u के कौन काम कर रहा है, x जस के तस, इंटीग्रेशन साइन, किसका इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, तो v कौन काम कर रहा है, साइन x कर रहा, तो साइन x, अब बगल में कोची दे दें dx। चलिए आ गया, माइनस का साइन है बाबूआन, माइनस दे दीजिए, इंटीग्रेशन साइन u का डिफरेंशिएशन, तो d और u कोची है x, तो dx बटा कोची हो जाएगा dx। क्लियर? आगे आइए, इंटीग्रेशन साइन किसका, v का, तो v का कौन काम कर रहा है, साइन x, अब ये कोची dx, और ई वाला समाकलन के लिए एगो अलग dx। बात को समझे, जैसे जैसे फार्मूला बोला उसी से हम लोग
एक्स के एक्स कर दीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर। माइनस का माइनस इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ कोची हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन किए, समाकलन dx खत्म, अब एगो यहाँ पे dx, ये वाला समाकलन बाकी। चलिए माइनस आगे निकाल लीजिए, माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। अब माइनस को 1 में गुना करेंगे, -1 माइनस माइनस कोची प्लस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कोची हो जाएगा कोस एक्स dx। क्लियर। कर दिए एक्स से फिर एक चलिए माइनस एक्स के एक्स, यहाँ पे बोलिए कितना कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और प्लस यही कुछ हो गया हम लोग के। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। अब दोबारा हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कौन यू कौन भी ना, आई लेट पर आ जाएंगे। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स एकरा में नहीं है। लेट मतलब लॉगरिदम, लॉगरिदम नहीं है। फिर कोची है ए है कोची अलजेब्रिक, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखिए, एक्स एक्स लिखिए, और साइन 3x के साइन 3x लिखिए, और यहाँ पे कोची dx कीजिए, इसको यू मान लीजिए, इसको भी समझे। अलजेब्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से पहले क्या आता हम लोग के अलजेब्रिक, अलजेब्रिक इसको कोची x है, अलजेब्रिक कोची हम लोग के x है, तो कोची मान लिए x को u मान लिए, और साइन 3x को कोची मान लीजिए v मान लीजिए। आइए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पर बैठा के इंटीग्रेशन कर दो, कट मान लीजिए u जस के तस x जस के तस, इंटीग्रेशन साइन किसको, साइन 3x का इंटीग्रेशन कोची dx, फार्मूला में माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका u का, u कौन है यहाँ पे x, x बटा dx, फिर इंटीग्रेशन किसका v का, तो v कौन है एकरा में साइन 3x, साइन 3x, अब यहाँ कोची dx, अब बाहरी कोची है आप dx। बात को समझे या ना समझे, जैसे जैसे था एक्स के एक्स बाबू, साइन का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो माइनस कोस 3x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन साइन dx बटा dx, इंटीग्रेशन करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ई वाला इंटीग्रेशन और ई वाला साइन याद रखिएगा, अब ई वाला इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं अभी, तो माइनस में कोची कोस 3x होता है इंटीग्रेशन साइन 3x का, अब बटा में 3, और यहाँ कोची कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। चलिए आगे आइए, माइनस को आगे निकाल लीजिए बाबू, माइनस एक्स इंटू कोस 3x, अब बटा में कितना हो गया 3 हो जाएगा, -1/3 बाहर निकाल लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 यानी कि 3 इंटीग्रेशन से 1 से गुना कर लीजिए एकरा में, तो क्या हो जाएगा कोस 3x, अब यहाँ पे कोची बच गया। चलिए लास्ट लाइन, माइनस के माइनस एक्स के एक्स, यहाँ पे कोस के कोस 3x के 3x, और बाटा में कितना 3 के 3 कर दीजिए, प्लस के प्लस इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो 1/3, और कोस के कोची होता है इंटीग्रेशन साइन 3x बटा कितना 3, और प्लस में कोची सी। लास्ट लाइन खाली सही हार लीजिए, आंसर का जवाब सही हार लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर का जवाब, माने सवाल का जवाब -x कोस 3x बटा कितना 3, यहाँ देखिए 3 3 9 प्लस 1/9, फिर कितना साइन 3x, और प्लस में कोची सी, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोकिए, सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास 11वीं क्लास में, और वहां से स्क्रीनशॉट रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट लास्ट में होता है, आई लेट यानी कि कोची हो गया फुल एंड फाइनल बात हम लोग के भी, कोची हो गया भी, समझ रहे हैं बात को ना, वो हो गया भी, और ओकरा से पहले कुछ भी आए तो कोची हो जाएगा यू। क्लियर। चलिए तो ओकरा से पहले कुछ भी आएगा तो क्लियर यू हो जाएगा। चलिए लेट एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर कोची, एक्स इसको यू मान लीजिए, इसको कोची मान लीजिए, और यहाँ पे कोची हो गया मेरा dx। आइए फार्मूला पर तोड़िए, u जस के तस हो जाता है तो एक्स स्क्वायर जस के तस, इंटीग्रेशन ई के पावर x, यहाँ कोची dx याद आ रहा, माइनस इंटीग्रेशन साइन किसका, किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का विद डिफरेंशिएशन के साथ में, तो डी एक्स स्क्वायर बटा कितना हो गया मेरा यहाँ पे dx।
चलिए इंटीग्रेशन भी का, तो भी के कितना ई के पावर x और यहाँ पे dx और एक इसके लिए कोची dx। क्लियर हो गया। चलिए आ गया एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बच्चा ई के पावर x के इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई के पावर x हो जाएगा, माइनस के माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए 2x हो जाएगा, इनटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई के पावर x हो जाएगा और लास्ट में dx। क्लियर, समझ बात आ गई। चलिए ये वाला पीछे वाला वैसे है, ये वाला अब आ गया, इसको डिफरेंशिएशन किए 2x ई के पावर x से इंटीग्रेशन किए ई के पावर x। चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ई के पावर x पीछे वाला उसे छोड़ दीजिए, 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन का बच जाएगा x इंटू कितना ई के पावर x और यहाँ पे dx। फिर से 2 फंक्शन मिल गया हमको, मिला या नहीं मिला? इंटीग्रेशन करने के बावजूद भी 2 फंक्शन मिला, उसको फिर से हम लोग आइलेट पर तोड़ेंगे, अब बाय पार्ट पर तोड़ेंगे, समझे या ना समझे? चलिए समझ, तो फिर से इसको तोड़िए, ये दो दोनों के लिए है बच्चों लोग, सबके लिए, ये 2 यहाँ के बाद जितना के लिए है सबके लिए है, माइनस में जितना है सबके लिए है। चलिए तो एक स्टेप इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 सबके लिए। क्लियर, आइए अब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग दे देते हैं, ये हो गया u, अभी वाला हो गया भी, एक्स जस के तस इंटीग्रेशन साइन ई के पावर एक्स कर लीजिए और यहाँ पे कोची कर लेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन किसका, x का कीजिए, चूंकि x का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है, अभी कोची भी कर रहा, तो dx बटा कोची हो जाएगा dx इंटीग्रेशन साइन ई के पावर x यहाँ पे dx और फिर एगो इसके लिए हम लोग के लास्ट में dx। समझे समझे, u जस के तस v का इंटीग्रेशन कर लिए माइनस u का डिफरेंशिएशन और e के पावर x यानी कि v का इंटीग्रेशन कंप्लीट। यहाँ एक स्टेप में नहीं बात माना, 2 स्टेप लग गया, कितना सोचने वाली बात है, हम लोग किस्मत वाला कि ऐसा क्वेश्चन मिलता है डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर, नहीं एक बार कर लिए फिर से 2 फंक्शन मिल गया, फिर से बना दिए ना। चलिए आइए जो 2 बारी है सबके लिए याद मैं दिलाते जा रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, ये अलग हो गया, माइनस के माइनस 2 के 2 ब्रैकेट दे दीजिए बच्चों लोग। अब देखिए एक्स के एक्स कर लीजिए, अब ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो जाएगा। चलिए अब आ गया, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे 1 हो गया, अब ई के पावर x के इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो गया। समझे या ना समझे? ई तो इसके लिए समाकलन हो गया, फिर एक समाकलन यहाँ पे रेडी है, तो 2 बार ई के पावर x का समाकलन हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ई के पावर x के x कर लीजिए, माइनस 2 के 2 ब्रैकेट बंद। चलिए ठीक है, ई के पावर x के x ई के पावर x के x कर लीजिए, 1 से ई के पावर x में गुना कर दीजिए, ई के पावर x के इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो माइनस ई के पावर x और यहाँ पे कोची हो जाएगा सबके लिए c। इंटीग्रेशन हम लोग के कंप्लीट हो गया, क्या हो गया कंप्लीट। अब आइए तब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ई के पावर x के x, अब इसको इसके अंदर कर लीजिए, तो माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस 2x ई के पावर x, संभल के ना तो गड्ढा गिरिएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर x और प्लस में सबके कोची हो गया c। देखिए तो सब में है ई के पावर x है या नहीं, सब में है ई के पावर x, कॉमन ले लीजिए बच्चों लोग, तो ई के पावर जब x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x कॉमन ले जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस में कुछ c। आंसर चमक गया, चमका दिए आंसर, आप लोग देख लीजिए 2-3 बार इस वीडियो को, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे, कौन में 5 में, चलिए 4 में, सॉरी 4 भी इंपोर्टेंट है। आई लेट ले लोटा, आई लेट कौन आ रहा पहले, सोचिए समझिए, इनवर्स नहीं है बबुआ, लॉगरिदम है, पकड़ा गया, और बाद कौन है अलजेब्रिक है, तो पहले लॉग वाला सिस्टम लीजिए, किसको लेंगे लॉग वाला, तो जब लॉग वाला लेंगे तो इंटीग्रेशन साइन जब लॉग वाला लेंगे तो पहले लॉग लिखेंगे, क्लियर, और बाद लॉग एक्स इंटू कोची लिख लेंगे एक्स और dx, तो ई वाला u हो गया, ई वाला v हो गया, समझे या ना समझे। एल आ रहा ना पहले, तो एल कोची हो जाएगा u, बताया था कि जो पहले आएगा वो, फिर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक बाद में कर दिए। चलिए फार्मूला पर आ जाइए, फार्मूला को चाहिए u जस के तस यानी कि log x जस के तस, इंटीग्रेशन किसका x का यानी कि v dx कर लीजिए, माइनस डिफरेंशिएशन किसका log x का, log x बटा कोची हो जाएगा dx, फिर इंटीग्रेशन किसका v का, तो v कितना हो गया x और यहाँ पे कोची बच गया dx, अब एक आप बाहरी कोची dx। समझ गया ना कैसे फार्मूला पर तोड़ दिए। चलिए
लॉग एक्स के लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, चूंकि पावर ऊपर में कुछ होता है जुड़ता है, यानी कि एक बार आ जाइए एक्स के पावर एन हो, अगर इंटीग्रेशन करना हो तो डी एक्स, तो यानी कि एक्स के पावर एन प्लस 1, जो बात ऊपर है वही बात नीचे, और प्लस में सी, यही ना होता है, जो बात ऊपर वही बात नीचे। कि चलिए ठीक है, यानी कि पावर में एक जुड़ जाता है तो इसमें भी पावर एक जुड़ गया, तो पावर पहले से कितना एक्स पर एक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में जो बात ऊपर वही बात नीचे। चलिए माइनस का माइनस, पहले इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, वाला इंटीग्रेशन बच गया, इसका बहरी वाला का dx, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बात ऊपर वही बात नीचे, यहाँ पे कुछ हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर? चलिए ऊपर दो गो है एक्स, नीचे एगो है, खत्म हो गया कहानी, दो को निकाल लीजिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 रख लीजिए, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन साइन कोची बच गया खड़े, x बच गया, और यहाँ पे कोची हो गया dx हो गया। चलिए log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर आगे कर लीजिए, यहाँ पे कोची हो जाएगा log x कर लीजिए, माइनस के माइनस कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, और log यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बात ऊपर है वही बात नीचे। क्लियर? चलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 के 2, और यहाँ पे इंटू के इंटू, लॉग एक्स के लॉग एक्स, माइनस के माइनस, 2 दूना के 4 कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर कर लीजिए प्लस सी कर लीजिए, यही हम लोग के काची हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। समझ में बात आ गई? नहीं समझ में आया मैं तो सलामत सर मैथमेटिक्स में मिलेगा, ये एसएम क्लास में आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, x log 2x, x log 2x। चलिए इंटीग्रेशन साइन आइलेट पर चर्चा करते हैं कि कौन है पहले। क्लियर ना? तो पहले कौन आ रहा है लॉग, और बाद को आ रहा है जबरी, तो पहले log x को लिख लीजिए, तो log x नहीं है बबुआ, log 2x है, इंटू x, और यहाँ पे कोची हो गया dx, ये वाला u हो गया, ये वाला कोची हो गया v हो गया। चलिए तो u जस के तस, यानी कि log 2x जस के तस, इंटीग्रेशन क्या कर बाबू x का, तो x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन के साथ में log u का 2x, और बटा में कितना dx। चलिए फिर इंटीग्रेशन कितना v का, तो v कितना x dx, और एकरा लिए कोची एगो लास्ट में हम लोग के dx कंप्लीट। चलिए log के log 2x के 2x, x के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बात ऊपर वही बात नीचे, माइनस इंटीग्रेशन साइन, log 2x के, तो log 2x के 2x, और 2 के कितना 2, 2x के कितना 2, देखिए कुछ भी रहेगा log के बगल में 1/2x हो जाएगा, 1/2x, और फिर 2x को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, याद कीजिए हम लोग चेन रूल जो पढ़े थे या फिर पुट करके पढ़े थे। चलिए आगे आ जाइए, अब इंटीग्रेशन इसको कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा dx। चलिए यहाँ समझिए, तो आप समझिए, ये दो से दो काट सकते हैं, एगो x से एगो x खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन, एकरा में दो बच रहा है, तो 1/2 बाहरी कर लीजिए, अब क्या बच रहा है खाली x बच रहा है, तो x अब कुछ ही बच गया, खाली dx बच गया। क्लियर? क्लियर ना? अब log 2x के 2x कर लीजिए, log 2x के 2x कर लीजिए, इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लीजिए, अब माइनस के माइनस कर लीजिए, 1/2 के 2 कर लीजिए, अब x के इंटीग्रेशन कर लीजिए, x के इंटीग्रेशन को चीज एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में को चीज सी, सही हार के खाली लिख लीजिए log 2x, और एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस 1/2 दूनी के 4, और एक्स स्क्वायर प्लस सी, देख लीजिएगा आंसर में अगर ये वाला log एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर 1/4 आगे पीछे होगा तो सब माने मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी दूध लेने आप जाइए थोड़ा सा लास्ट में गिलासवा खंगाल के डाल देते हैं, तो दूधवा नहीं बढ़ता, पनिया बढ़ जाता है, तो वही बात बताए आगे पीछे होगा तो उसके लिए हम लोग के दिक्कत वो समझ लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आइलेट पर चर्चा कर लीजिए। आइलेट कौन मामला आ रहा पहले, कौन सा लॉग, इनवर्स नहीं है, पहले लॉग, और बाद अलजेब्रिक, यानी कि इंटीग्रेशन साइन पहले कोची लिख ले बाबू log x, और बाद कोची लिख ले एक्स स्क्वायर, और बाद कोची dx, ई वाला u और ई वाला v। क्लियर? तो u जस के तस log x
जस के तस इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर dx क्लियर माइनस इंटीग्रेशन विथ डिफरेंशिएशन किसका log x का u का u कौन काम कर रहा है log x यहाँ पे dx इंटीग्रेशन साइन किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई चीज dx और फिर सबके लिए यहाँ पे कोई चीज dx जानते हैं चाहते ना हम लोग तो 2-3 स्टेप यहाँ जो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन क्या रखा था डायरेक्ट लिख देते कि एक्स क्यू बाई 3 इंटीग्रेशन हटा के सवालिए से लेकिन ये सिर्फ हम आप लोग के लिए अलग अलग समझ गए ना सिर्फ आप लोग के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं चलिए आइए करें log x के log x कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ोतरी हो जाता है एक्स क्यू बाई 3 जो बात ऊपर है वही बात नीचे चलिए माइनस के माइनस इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन उसे हो गया पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x कर लीजिए कंप्लीट हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लीजिए कितना एक्स क्यू बाई 3 हो गया और dx हो गया ये वाला dx इस समाकलन के लिए हो गया ये वाला आगे कर लीजिए कि एक्स क्यू बाटा कितना 3 ओकर बाद कुछ लिख लीजिए हम लोग log x कर लीजिए अब देखिए ऊपर क्या गो है माइनस के माइनस 1/3 बाहरी निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/3 बाहरी इंटीग्रेशन ऊपर x क्या गो है 3 गो काट दिए क्या बच गया एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ बच गया dx चलिए लास्ट लाइन बाबू x के x q के q बटा में 3 के 3 यहाँ पे बोलिए log x के log x और माइनस के माइनस और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना 1/3 इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा और प्लस में कुछ हो जाएगा c हो जाएगा एक लाइन और एक्स क्यू बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 3 के यानी कि 1/9 एक्स के पावर 3 और प्लस में कुछ c यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्लियर ये है आइलेट का मामला इसी को बोलते हैं हम लोग बाय पार्ट इंटीग्रेशन चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जरूरी है इंपोर्टेंट समझना होगा इसको में हम लोग के एक चीज याद रखिएगा जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं एक्स आए और एक्स के साथ में साइन इनवर्स आए तो आपको एक्स बराबर साइन थीटा पुट कर लेना है समझ गए या एक्स के साथ में कोस इनवर्स आए तो एक्स बराबर कोस थीटा पुट कर लेना माइंड में सेटअप रखिए सिर्फ साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के रूल है ये चीज कोई बताता नहीं है जल्दी लेकिन मैं बता दे रहा हूं ये सब चीज कोई जल्दी बताता नहीं पहले तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पहले हम लोग क्या करेंगे इसको क्वेश्चन को क्वेश्चन के कंडीशन में लाएंगे तो पहले जब भी इस टाइप से आएगा एक्स के साथ में साइन इनवर्स एक्स तो एक्स बराबर हम लोग मानेंगे साइन थीटा क्लियर अगर एक्स के साथ में कोस इनवर्स आए तो एक्स बराबर मानेंगे कोस थीटा सिर्फ साइन और कोस में दो ही ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कि टेन में कोट में सिर्फ साइन में तो आइए तो पुट कीजिए अभी हम क्या बताए पुट एक्स बराबर क्या मानेंगे हम लोग साइन थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स ये चीज दो चीज रखना होगा माइंड में सेटअप तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए कोच ही कि dx बराबर एक डिफरेंशिएशन कोच होगा कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा ये काम की चीज हो गया हम लोग चलिए आ जाइए सवाल में 7वां के सवाल में सॉल्यूशन कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन एक एक स्टेप चलेंगे तभी बनेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग साइन थीटा क्लियर हो गया साइन के साइन इनवर्स के साइन इनवर्स कर लीजिए अब एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा क्लियर हो गया ये भी बात क्लियर अब कुछ बच गया dx तो dx बराबर कितना हो गया कोस थीटा अब इन्हें कोच डी थीटा देखे सभी जो भी था हम लोग के सब x के रूप में था सब x के रूप में था सबको किस रूप में बदल दिए हम लोग थीटा के रूप में बदल दिए अब थीटा के रूप में बदल के सब लोग को थीटा के रूप में ही इंटीग्रेशन कर देंगे और लास्ट में आंसर में थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे कॉन्सेप्ट क्लियर तो अभी हम लोग क्या समझे कि जहां x और साइन इनवर्स x रहेगा या x या कोस इनवर्स तो वही चीज को मान लेना है x बराबर कर लिए हम लोग चलिए आइए इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन साइन बाबू साइन से साइन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे मेरा बच गया साइन थीटा और यहाँ पे जब साइन से साइन खत्म तो यहाँ पे बच जाएगा थीटा और यहाँ पे बच जाएगा मेरा कोची
कोस थीटा और यहाँ पे बच जाएगा मेरा डी थीटा। अभी भी हम लोग के सवाल संतुलित नहीं है। चलिए तो 1/2 ऊपर से यहाँ पर भी गुना कर लीजिए और यहाँ पर भी गुना कर लीजिए, तो थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहाँ पे कोची हो जाएगा डी थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? थीटा के थीटा कर दिए और 2 से भाग दे दिए, 2 से गुना करिए, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा तो यही ना पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे काहे किए? काहे कि एगो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है बताइए? होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है सर। तो जब होता है तो उसको एक लाइन और यहीं पे हम लोग आएंगे। चलिए तो एक लाइन और लिखिए, 1/2 के 2 बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, थीटा के थीटा रख दीजिए, इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए और बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के जगह पर कितना? साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर? अब आ गया हम लोग के सवाल के जैसा। कैसे आ गया? सवाल के जैसा। तो थीटा अलजेब्रिक हो गया और साइन थीटा को जो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए तो आइलेट पर चर्चा करते हैं। आइलेट तो पहले कुछ अलजेब्रिक आ रहा था, अब ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो पहले थीटा। तो चलिए उसको तोड़िए, 1/2 सबके लिए है, थीटा जस के तस कर लीजिए, इंटीग्रेशन किसका? साइन 2 थीटा का, तो लिखेंगे साइन कोची 2 थीटा कर लिए, और फिर कोची डी थीटा कीजिए, फिर कोची इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका? थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन किसका? साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, यहाँ पे कोची हो जाएगा डी थीटा, और एगो इसके लिए डी थीटा। देखे काकी ये u इंटू वी पर तोड़ दिए, इंटीग्रेशन थीटा जस के तस माने u जस के तस v का इंटीग्रेशन माइनस विथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन v का, फिर इंटीग्रेशन v का, फिर डी थीटा। सब थीटा के रूप में था तो थीटा में के रूप में लिख दिए, x के रूप में रहता तो x के रूप में रख दिए, और 1/2 सब के लिए है इसलिए यहाँ पे सब के लिए हो गया 1/2। क्लियर बाबू? चलिए 1/2 के 2 इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कोची करेंगे हम लोग थीटा के थीटा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? माइनस कोस 2 थीटा बाई कितना? 2। क्लियर ना? चलिए आगे आ जाइए। अब माइनस में इंटीग्रेशन कीजिए तो डी थीटा का 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोची माइनस कोस 2 थीटा बाई कितना? 2। अब इन्हें कोची डी थीटा। अब 1/2 का कर लीजिए ना, सबको दे दीजिए, चूंकि हम लोग फंस जाएंगे, फिर 1/2 नहीं दीजिएगा तो बारी बारी हम लोग फंसेंगे, तो दे ही दीजिए। तो इसको देंगे तो 2 दूनी के 4, 1/4 कर लीजिए, यहाँ पे कोची कर लीजिए थीटा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा ना करके कोस 2 थीटा के एगो फार्मूला लिख लीजिए। काची लिख लेंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला किसका? कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फार्मूला, माइनस बाहर कर लिए, थीटा का थीटा लिख लिए और 2 दूनी के 4 कर लिए माइनस। अब आइए माइनस यहाँ कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 1/2 यहाँ भी 2 दूनी के 4, 1/4 कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग कोस 2 थीटा बाई डी थीटा। देखें यहाँ 1/4 कैसे आया, यहाँ पर सबके लिए ना था तो 2 दूना 4 बांट दिए, अब 1 से गुना कर दिए, पहले से माइनस और माइनस माइनस ही हो गया कुछ हम लोग के प्लस। चलिए माइनस 1/4 के 4 और थीटा के जगह पर हम मान रखा के रखी, ये अभी एक स्टेप आओ, चले रुक जाइए एक स्टेप आओ, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और 1 - 2 के 2। क्लियर? 1 - 2 के 2, साइन थीटा के जगह यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x, तो क्या कर दे हम लोग x स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? x स्क्वायर हो गया। चलिए आइए प्लस के प्लस 1/4 के 4, इंटीग्रेशन कर लीजिए कितना साइन 2 थीटा बटा कितना 2, और यहाँ पे कोची डी थीटा। चलिए हो गया, सॉरी खत्म, जब इंटीग्रेशन हो गया तो कोची हो गया, खत्म हो गया। चलिए माइनस के माइनस 1/4 के 4, थीटा का मान रख लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, याद रखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x इंटू कितना 1 - 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया? प्लस के प्लस 1 के 1 और 4 दूनी के 8, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू
कोस थीटा प्लस में कोचिस सी, क्लियर, प्लस में कोचिस सी। चलिए 2 चौके 8 हो गया, तो -1/4 साइन इनवर्स के साइन इनवर्स एक्स के एक्स रूट अंडर 1 माइनस 2x² प्लस 1/कितना 4, 1/4। चलिए साइन थीटा बराबर कोची तो माने हैं, तो साइन थीटा बराबर x रख लीजिए, और कोस थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कोची 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना रोक के लिखिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, और बाद आगे चलते हैं, एक लाइन खाली लास्ट आंसर मिलाने के लिए। चलिए माइनस के माइनस 1/4 के 4 इंटू के इंटू साइन के साइन इनवर्स के इनवर्स एक्स के रूट अंडर 1 माइनस 2x² और प्लस 1/4। ठीक, एक्स के एक्स कर दीजिए, रूट अंडर 1 के 1 कर दीजिए, माइनस के माइनस कर दीजिए। साइन थीटा बराबर का तो माने हम लोग साइन थीटा बराबर कुछ एक्स, तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो x² कर लीजिए और प्लस में c कर लीजिए। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, वीडियो को धीरे धीरे बढ़ा करके आप लोग उतार सकते हैं। क्लियर हो गया, यही 7वां क्वेश्चन, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो आइए, तो आई लेट कौन आ रहा पहले, पहले कौन आई लेट, क्लियर ना, आई लेट, तो पहले इनवर्स तब कोची आ रहा है एलिजेब्रिक, यानी कि पहले टेन इनवर्स कोची हो जाएगा यू हो जाएगा। तो लिखिए इंटीग्रेशन साइन जो पहले आता है उसको लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स, ताकि वो इसे समझौता हो जाता है। ये वाला यू हो गया, ये वाला हम लोग के भी हो गया। क्लियर, तो यू इंटू भी वाला कैसे फॉर्मूला होता है, यू जस के तस, यानी कि टेन इनवर्स जस के तस इंटीग्रेशन किसका भी का, तो x का इंटीग्रेशन dx। अब कुछ माइनस डिफरेंशिएशन किसका टेन इनवर्स का, u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x विथ इंटीग्रेशन के साथ। चलिए इंटीग्रेशन अब किसका v का, तो x कितना dx, और फिर इसके लिए बाहर में एगो कोची dx। क्लियर हो गया, देखे कैसे कैसे क्या किए, टेन इनवर्स जस के तस, फिर v का इंटीग्रेशन होता है, तो v का इंटीग्रेशन माइनस विथ कोची समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन के साथ में डिफरेंशिएशन किसको करते हैं u का, फिर x और dx। कंप्लीट। टेन इनवर्स के बाबू लोग, टेन इनवर्स के टेन इनवर्स वैसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं हाथ लगाना है, और x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x²/2, यानी कि जो बात ऊपर वही बात नीचे, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, अभी इंटीग्रेशन नहीं है, 1/1 प्लस कोची x² इंटू x का इंटीग्रेशन कर लीजिए x²/2। क्लियर, और यहाँ पे हम लोग का बच गया dx कर लीजिए। क्लियर हो गया ना। चलिए एक लाइन और हम लोग चलते हैं, टेन इनवर्स के टेन इनवर्स बच्चों लोग x के x कर लीजिए, x² कोची कर लेंगे हम लोग 2 कर लेंगे। उसके बाद देखिए 1/2 यहाँ से बाहर कर लीजिए, 1/2 बहरी, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा x²/1 प्लस x, एक में एक जोड़ दा एक घटा दा, यहाँ पे dx, फिर तो x² पर आ जाए हमने जी, एक जुटते या एक घटते तो कौन पर आ जाए x² पर आ जाए। पीछे वाला जस के तस छोड़ दीजिए, टेन इनवर्स x का x इंटू x²/2, 1/2 है तो -1/2 के 2 छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको बंटवारा कर दीजिए, दोनों को दे दीजिए, ये वाला एक टर्म मान लीजिए, ये वाला एक टर्म मान लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन कितना 1 प्लस x²/1 प्लस x², यहाँ पे कोची कर लीजिए dx। अब कोची -1, अब -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 1/1 प्लस x² dx। समझे या ना समझे, x² था बच रहा था बाबू लोग, यहाँ पे मेरा 1/2 बहरी निकाली, x² खाली बच रहा था, एक जोड़ दिए एक घटा दिए, तो फिर x² पर ही चल जाए। इन दोनों टर्म को एक टर्म मान लिए, 1 प्लस x²/1 इतना नीचे बच गया, और यहाँ पे वो बच गया, यानी कि 1/x², तो यहाँ पे 1 प्लस x²। क्लियर, और फिर आगे गए तो माइनस माइनस प्लस 1/2 दोनों के लिए था, तो एक जब माइनस दिए तो माइनस में हो गया, ऑलरेडी 1 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 1/1 प्लस x²।
चलिए पीछे वाला जस के तस कर लीजिए, tan इनवर्स x की x अब इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, अब माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये वाला से ये वाला कैंसिल कर लीजिए, 1dx बच जाएगा, प्लस 1/2 के 2, अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसलिए tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस, अभी नहीं प्लस, क्योंकि बीच में अभी हम लोग के एगो बचल है। पीछे वाला वैसे ही लिखिए कि tan इनवर्स x का x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस में 1/2, 1 के इंटीग्रेशन x कर लीजिए, अब प्लस 1/2 और यहाँ पे कोची tan इनवर्स x और प्लस में कोची c, यही हो गया हम लोग फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं रोक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू कोस इनवर्स x बताया था। अब तुरंत हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि जब x के साथ कोस इनवर्स x रहे या x के साथ हम लोग के साइन इनवर्स x रहे। ब्लर हो रहा है, 1 मिनट, नहीं होगा। हो गया। चलिए तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो क्या बोले थे हम लोग कि जब x के साथ में अगर कोस इनवर्स x आ जाएगा, ये साइन इनवर्स है, x के वही वाला फंक्शन को जो मानना है मान लेते हैं। चलिए तो पुट कर लीजिए, पुट x बराबर कोचे साथ है कोस इनवर्स x, तो कोची मानिएगा कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x, बस माइंड में सेटअप रखना। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dx बराबर कोस के करेंगे तो कोची हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए सवाल में, इंटीग्रेशन साइन x के जगह यहाँ पर कितना कोस थीटा बाबू, क्लियर ना। अब आइए कोस इनवर्स के कोस इनवर्स कर लीजिए, अब x के जगह यहाँ पर कितना कोस थीटा कर लीजिए, क्लियर हो गया। अब बोलिए कोस थीटा कर लीजिए, अब बोलिए आगे कुछ बचेगा dx, तो dx की जगह पर कितना माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा कर लीजिए। चलिए इंटीग्रेशन साइन, कोस से कोस खत्म, थीटा बच गया, थीटा को आगे रख लीजिए, माइनस है माइनस आगे कर लीजिए, कोची कोची बच गया मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा, क्लियर। 1/2 से कर लीजिए ताकि 2 साइन इंटू कोस थीटा पर हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया, तो माइनस 1/2 कर लीजिए। अब ऐसे कर लीजिए, थीटा के थीटा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है, ई वाला माइनस हुआ, अब यहाँ पे 2 इंटू कितना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब यहाँ कोची डी थीटा, क्लियर बच्चों लोग। या डी थीटा को बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन साथ में इंटीग्रेशन होते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर था तो ब्रैकेट के अंदर कर दी। चलिए ठीक, माइनस 1/2 के 2 ब्रैकेट दे दीजिए, थीटा के थीटा लिख लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना साइन 2 थीटा, यहाँ पे कोची डी थीटा, बात बन गई। अब हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ई वाला u हो गया, ई वाला कुछ हो गया भी, तो माइनस 1/2 कर लीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, अब देखिए u वाला u, तो थीटा जस के तस, इंटीग्रेशन साइन किसका साइन 2 थीटा का, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा, यहाँ पे कितना डी थीटा, हो गया क्लियर। अब माइनस करते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन साइन किसका डिफरेंशिएशन u का, u कौन काम कर रहा है थीटा का, तो डी थीटा बटा कितना डी थीटा, इंटीग्रेशन आ जाइए किसका इंटीग्रेशन v का, तो v कितना है साइन 2 थीटा बट डी थीटा, और एकरा से बढ़िया एगो बहरी डी थीटा, कंप्लीट बच्चों लोग, यस सर। तब आइए अब यहाँ पे माइनस के माइनस 1/2 के 2 ब्रैकेट के ब्रैकेट थीटा के थीटा, यहाँ पे कोची इंटीग्रेशन माइनस 2 थीटा बाई 2, क्लियर, थीटा बाई 2 हो गया। माइनस के माइनस इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन डी थीटा के इंटीग्रेशन 1, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस कोस 2 थीटा बाई कितना 2, अब यहाँ पे कोची डी थीटा, क्लियर हो गया। एक लाइन और आगे हम लोग चलते हैं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन नहीं थीटा के थीटा, माइनस आगे लगा दीजिए, और यहाँ पे कितना
कोस 2 थीटा बाई 2 कर लीजिए, माइनस आगे 1/2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेगा माइनस माइनस प्लस, और कोस 2 थीटा के इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बटा कितना 2 और प्लस में कोच सी डायरेक्ट कर लिए, माइनस माइनस प्लस, हम इंटीग्रेशन कर लिए साइन 2 थीटा बाई 2, 1/2 बंटवारा कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना के 4 इंटू थीटा इंटू कोस 2 थीटा। चलिए प्लस, अब बात बताइए, 2 दूना के 4, 1/4, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू कैसे 2 दूनी के 4, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इंटीग्रेशन किए तो कोस 2 थीटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बैठा दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा, क्लियर, अब प्लस में कोची हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 हो गया, 1/4 कर लीजिए, थीटा का मान बारी बारी बैठा देते जाए, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला एगो होता है कोची 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला कोस 2 थीटा का बैठा दिए, प्लस 1/2 साइन थीटा के का होगा फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, इंटू कोस थीटा के जगह पर कितना लिख सकते हैं एक्स, और प्लस में सी, अब मान बैठाइए 1/4 के 4 कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कितना 2 के 2, कोस के जगह पर कोस थीटा के जगह पर एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना 1 कंप्लीट, प्लस 1/2 के 2, एक्स 1 है तो एक्स पहले कर लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा बराबर एक्स, तो कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और प्लस में कोची, यही हो गया हम लोग के आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो फिर सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में जाइए, वहां से वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, मिलते हैं अब 10 से, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, तो नेक्स्ट वीडियो में या चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, 9 तक कर चुके, 7.6 के 12 क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। तो आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन से, इंटीग्रेशन का, कि साइन इनवर्स एक्स का क्या चाहिए होल स्क्वायर। तो आइए इसको पहले हम लोग लेट आई बराबर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स कर लीजिए पुट कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स को, पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन टी, तो इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए कि dx बराबर कोस टी डी टी, क्लियर हो गया। चलिए आइए सवाल में, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स जितना x के रूप में है सबको हम लोग t के रूप में बदल दीजिए, और t के रूप में बदल के फिर इंटीग्रेशन करके पुनः हम लोग x के रूप में उसको बदल देंगे। तो साइन इनवर्स x को क्या माने हम लोग t रख लीजिए, तो t पर कोची हो जाएगा स्क्वायर, चूंकि साइन इनवर्स पर स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, dx बराबर कितना कोस टी डी टी, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना कोस टी इंटू डी टी। अब कौन यू कौन भी आई लेट पर आ गए हम लोग, तो आई लेट मतलब कोची, यहाँ पे ध्यान दीजिए आई लेट, तो पहले कोची आ रहा है इनवर्स, तो इनवर्स इसमें नहीं है छोड़ दीजिए, लॉगरिथम वो भी नहीं है, अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक आ रहा है कोची है टी कोची हो गया हम लोग का अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो कोची है कोस, तो यू ये हो गया और भी ये हो गया। तो बोलिए फार्मूला क्या बोलता है कि यू जस के तस, फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं ना, u इंटू यदि v का इंटीग्रेशन आ जाएगा dx, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं u जस के तस v का इंटीग्रेशन यानी कि dx माइनस इंटीग्रेशन विथ डिफरेंशिएशन u का, तो dx फिर इंटीग्रेशन v का dx, और फिर इसके लिए यहाँ पे dx, यही होता है फॉर्मूला। क्लियर होगा? अच्छा बलर हो रहा है, देख ले रहे हैं।
नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए हो गया। फार्मूला को हम लोग लिख लिए, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे देख लीजिए u कौन है और v कौन है, क्लियर। तो आइए, u जस के तस यानी कि कोची टी स्क्वायर जस के तस हो गया, इंटीग्रेशन कर लीजिए v का। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा हम लोग के, बोलिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए कितना, कोस टी, और यहाँ पे dt, चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस के माइनस इंटीग्रेशन साइन, u का कोची करना है डिफरेंशिएशन, तो u कोची हम लोग के टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डी टी यू बटा डी टी। चलिए इंटीग्रेशन किसका, कोस का, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस टी डी टी। अब एगो इसके लिए हम लोग के बाहर कोची डी टी, क्लियर हो गया। चलिए जब क्लियर हो गया, आइए टी स्क्वायर के टी स्क्वायर कर लीजिए, कोस टी के इंटीग्रेशन जल्दी बोलिए, साइन टी, कोची हो जाएगा कोस टी के इंटीग्रेशन साइन टी, कोस टी के इंटीग्रेशन साइन टी। चलिए अब आइए माइनस के माइनस दे दीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिए टी स्क्वायर के, तो कुछ हो जाएगा 2t, 2t हो गया, क्लियर ना, 2t हो गया। कोस टी के इंटीग्रेशन का हो जाएगा साइन टी, तो यहाँ पे काम लो लिख लेंगे साइन टी, अब इन्हें कुछ कर देंगे dt, क्लियर। चलिए पीछे वाला वैसे ही रखिए कि टी स्क्वायर इंटू कितना साइन टी, माइनस के माइनस दो बाहर कर लीजिए। अब पुनः जब दो बाहर करेंगे हम लोग, तो पुनः इसको u इंटू वी पर फिर से तोड़िए। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए एक बार t इंटू कोची साइन टी, क्लियर। अब यहाँ कोची dt, फिर यहाँ u इंटू वी पर टूटेगा, जैसे यहाँ पिछले बार किए थे वैसे ही। तो पीछे वाला वैसे ही लिखिए टी स्क्वायर इंटू साइन टी, अब माइनस दो सबके लिए है बबुआ, यानी जितना खानदान है सबके लिए होगा ना, माइंड में सेटअप रखना है। आइए टी जस के तस, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री आती है अलजेब्रिक है, फिर इंटीग्रेशन किसका साइन टी का, तो साइन टी का इंटीग्रेशन dt कर लीजिए, माइनस डिफरेंशिएशन किसका टी का, तो dt बाय dt, चूंकि t के रिस्पेक्ट में करेंगे, t फंक्शन है, इंटीग्रेशन फिर कोची साइन टी का करेंगे, v का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मूला ऑब्जर्व है, तो यहाँ पे कोची हो जाएगा dt, अब फिर एक बार बाहर में कोची इसके लिए dt, क्लियर। चलिए पीछे वाला जस के तस रखिए, टी स्क्वायर के टी स्क्वायर, साइन टी के साइन टी, माइनस के माइनस 2 के 2, टी वैसे ही कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और साइन टी के इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो माइनस कोस टी हो जाएगा, एकदम मजे से लिख लीजिए, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन कर लीजिए, टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और फिर साइन टी के इंटीग्रेशन माइनस कोस टी हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ हो गया dt हो जाएगा, क्लियर। चलिए टी स्क्वायर के टी स्क्वायर, साइन टी के साइन टी कर लीजिए, माइनस 2 के 2, अब माइनस टी इंटू कितना कोस टी, समझे या ना समझे, माइनस को गुना कर दे टी से तो माइनस टी और कोस टी हो गया। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मामला खा रहे हैं, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, कोस टी को 1 में गुना करेंगे कोस टी, और कोस टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ हो जाएगा साइन टी, और प्लस में कुछ हो गया सी। अब देखिए पीछे वाला वैसे ही लिखिए टी स्क्वायर के टी स्क्वायर, साइन टी के साइन टी, अब माइनस 2 को बताया था ना कि सब के लिए है, तो अंदर कीजिए, तो माइनस एक में जाएगा तो प्लस कितना 2t इंटू कोस टी, क्लियर। अब यहां से यहां तो माइनस 2 साइन टी, अब प्लस में कुछ सी, जहां जहां टी है वहां पे हम लोग मान रख लीजिए साइन इनवर्स एक्स, कुछ रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे बोलिए साइन इनवर्स एक्स के कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू साइन के साइन छोड़ दिया, टी के जगह यहाँ पर कुछ ही रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ये वाला टी के जगह पर साइन इनवर्स एक्स, क्लियर हो गया। प्लस के प्लस 2 के 2, टी के जगह पर साइन इनवर्स एक्स, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कोस टी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं का चीज लिख सकते हैं, बोलिए तो, इस टाइप से रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोस के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। चलिए माइनस के माइनस 2 के 2, अब देखिए साइन टी के जगह पर
तो साइन टी के जगह पर कोची हो जाएगा हम लोग के एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स, अब प्लस में कोची हो गया सी। चलिए लास्ट लाइन आंसर मिलावे खातिर साइन इनवर्स के साइन इनवर्स एक्स के एक्स होल स्क्वायर के होल स्क्वायर, साइन इनवर्स से साइन खत्म, कोची बच जाएगा मेरे पास एक्स। चलिए प्लस के प्लस 2 के 2, साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन टी के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा वहां पे रूट अंडर 1 माइनस साइन टी के जगह पर एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस में कितना 2x, अब प्लस कुछ हो गया सी, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर? वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। देखिए अब 11 में क्या कर रहा था, कुछ नहीं करने से पहले इसको लेट आई मान लेंगे कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स और बाटा में क्या चीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ डी एक्स। देखें चलिए इसको मैं ऐसा चीज पुट कर लीजिए कि एक दूसरे को डिफरेंशिएशन करने के बाद मिल जाए, तो कोस इनवर्स एक्स अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो हम लोग के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे पुट कीजिए, पुट कोस इनवर्स एक्स बराबर कोची मान लीजिए टी मान लीजिए, या थीटा भी मान सकते हैं, जो माना वो मान लीजिए। तो अब बोलिए एक्स बराबर क्या हो सकता है, एक्स बराबर कोस टी, ये सब चीज याद रखना है चूंकि ये सब काम देगा, एक्स बराबर कोस टी आने वाले समय में काम देगा, और कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना हम लोग के टी। चलिए जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो कोस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोची डी एक्स, अब बराबर मैंने कोची डी टी, माइनस होने कर सकते हैं से मिटा करके, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, तो माइनस होने हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एन माइनस माइनस यहाँ पे हम लोग मिटा दें, -1 बटा होता है तो 1 लिख लीजिए, माइनस एन लिख दीजिए, यानी कि इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। चलिए सवाल में आ जाइए, इंटीग्रेशन साइन एक्स बराबर क्या मान सकते हैं हम लोग टी के रूप में बदलिए, एक्स बराबर कोस टी, सब हम लोग टी के रूप में बदल दीजिए। कोस इनवर्स एक्स को क्या माने हम लोग टी माने हैं, कोस इनवर्स एक्स को क्या माने हैं टी माने हैं। चलिए ठीक, अब देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यानी कि यहाँ पे 1 रख लीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर कितना माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर लीजिए और डी टी यहाँ दे दीजिए, हाँ कि ना, हाँ कि नहीं, बदल दीजिए कौन यू कौन भी, तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक, हो गया ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले अलजेब्रिक आता है आईलेट में, तो इसको इन्हें कर लीजिए, तो देखिए माइनस ब्रैकेट में दे दीजिए चूंकि माइनस सबके लिए हो गया टी इंटू कोस टी, और यहाँ पे कोची हो गया डी टी। क्लियर? समझ में बात आ गई? तो जब समझ में बात आ गई तो आइए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यू वाला यू इंटू वी के, यू इंटू वी के हम लोग के इंटीग्रेशन कौन बताइएगा, बोलिए इंटीग्रेशन साइन यू इंटू कोच वी डी एक्स, तो यू जस के तस इंटीग्रेशन कितना v का इंटीग्रेशन dx माइनस डिफरेंशिएशन किसका du बटा dx का, फिर इंटीग्रेशन कितना किसका v का, तो dx, और फिर इसके लिए हमारे पास बाहर में dx। कंप्लीट, यही हो गया हम लोग को फॉर्मूला। क्लियर हो गया? चलिए तो u यहाँ पे t काम कर रहा है, अभी यहाँ पे cos t काम कर रहा है, माइनस बाहर निकाल लीजिए चूंकि माइनस सबके लिए है, u जस के तस, तो u के कौन काम कर रहा था t कर रहा है, इंटू इंटीग्रेशन साइन v के कौन काम कर रहा है cos t, यहाँ पे लिखेंगे cos t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा dt के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन किसका t का, तो यहाँ पे t लिख लीजिए, अब बटा में के रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ पे कोच dt, अब एगो बाहर में dt, किसके लिए बबुआ ये वाला बाहर में dt, इसके लिए हो गया। चलिए माइनस के माइनस टी के टी, अब देखिए कोस टी के इंटीग्रेशन साइन टी, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1, कोस टी के इंटीग्रेशन साइन टी, क्लियर, अब कहाँ है यहाँ पे डी टी। चलिए हो गया, माइनस सबके लिए है तो यहाँ पे माइनस बाहरी रहने दीजिए, अभी टी के टी हो गया, साइन टी के साइन टी हो गया, माइनस के माइनस और साइन टी के इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, और प्लस में कोची हो जाएगा सी हो गया,
बन गया। अब देखिए माइनस को अंदर कीजिए तो माइनस में t इंटू साइन टी हो गया। क्लियर। अब देखिए ई वाला माइनस 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 प्लस और फिर एगो माइनस बहरी से जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस कितना कोस टी और प्लस में कुछ हो जाएगा मेरा सी। अब जहां जहां टी है उसका मान रख लीजिए। तो बोलिए टी बराबर क्या चीज मान रखना हम लोग के कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे रखेंगे माइनस कोस इनवर्स कोची एक्स रख लीजिए। साइन के जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर टी रख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर टी रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं। कोस स्क्वायर टी रख सकते हैं साइन के जगह पर। चलिए माइनस कोस के कोस और टी के जगह यहाँ पर टी बराबर कोस इनवर्स एक्स। कितना कोस इनवर्स एक्स और प्लस में कोस सी, खाली आंसर मिलाने के लिए ऐसे किया है। माइनस के माइनस कोस इनवर्स के कोस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस बोलिए कोस एक्स बराबर कोस एक्स बराबर या कोस टी बराबर एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लीजिए। चलिए ठीक हो गया। माइनस कोस से कोस खत्म, क्या बच जाएगा खाली एक्स। अब यहाँ कुछ प्लस ही, यही कुछ हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यही है ना 12? कहाँ बुक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हाँ एक्स स्क्वायर एक्स। चलिए तो कुछ नहीं करने से पहले लेट आई मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कुछ डी एक्स कर कौन यू कौन भी आई एल ए टी यानी कि पहले कुछ अलजेब्री तब कुछ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक में अलजेब्री कौन हो गया यू हो गया और ट्रिग्नोमेट्री कुछ हो गया भी। तो पकड़ा गया का फॉर्मूला लिख दे या छोड़ दे। चलिए लिखिए जब इस टाइप से आता है u इंटू भी का इंटीग्रेशन dx तो क्या हो जाएगा u जस के तस इंटीग्रेशन किसका v का dx माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका du बटा dx का इंटीग्रेशन किसका v का dx। अब यहाँ पे कुछ ही है dx ये वाला जो dx है इसके लिए है। ये हो गया फॉर्मूला बाय पार्ट का फॉर्मूला हो गया। चलिए तो u कौन है x एक्स जस के तहत छोड़ दीजिए इंटीग्रेशन कर लीजिए किसका सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कुछ कर लीजिए dx माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका किसका डिफरेंस है u का। तो u यहाँ पे कौन है x है तो dx बटा कोची हो जाएगा dx। फिर इंटीग्रेशन किसका v का तो v कोची है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोची हो गया मेरा dx। कंप्लीट बाबू। चलिए कंप्लीट। आइए अब एगो इसके लिए बाहर में कोची dx हो गया। चलिए x के x हो जाएगा सेक स्क्वायर x के इंटीग्रेशन कितना tan x कर लीजिए माइनस इंटीग्रेशन 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना tan x और यहाँ पे कोची कर लेंगे हम लोग dx। यहाँ पे कोची कर लेंगे हम लोग dx। क्लियर। चलिए हो गया ना। आइए था x के x इंटू टेन के टेन अब x के x और माइनस के माइनस 1 गुना कर लेंगे कुछ हो जाएगा tan x। अब यहाँ कुछ हो जाएगा dx tan x और फिर कुछ हो गया dx। क्लियर। चलिए ठीक है x के x कर लीजिए यहाँ पे tan x के tan x कर लीजिए। और देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यदि हम लोग ऐसे लिख लेंगे log cos x बराबर तो 1 बाई कोस एक्स हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा साइन कोस एक्स कितना माइनस साइन एक्स। यानी कि फाइनल बात कि साइन बटा कोस कोची हो जाएगा tan हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं tan x कोची माइनस में tan x यानी कि log ऑफ कोची हो जाएगा कोस एक्स log ऑफ कोची माइनस में। तो यहाँ माइनस पहले सब माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस log ऑफ कोची हो जाएगा कोस एक्स और प्लस में कोची सी। यही हो गया हम लोग के आंसर। क्लियर। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 13 में।
क्या है तेरा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो लेट i मान लीजिए i बराबर इंटू tan इनवर्स x और यहाँ पे कोची dx। चलिए ठीक है, ये अकेले फंक्शन है बाबू, तो अकेले फंक्शन है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स ax और इंटू में 1 अपने से दे दीजिए, 1 अपने से, यहाँ पे कोची हो जाएगा dx हो जाएगा। कौन अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, पहले तो कोची हो गया i लेट, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोची हो गया u, i कोची हो गया मेरा v। क्लियर, इनवर्स यानी कि i लेट इनवर्स पहले ही आ गया, फिर ओकर बाद अलजेब्रिक है। चलिए u इंटू v पर, तो i जस के तस, सॉरी u जस के तस, तो tan इनवर्स जस के तस छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए बाबू, कितना 1 dx का इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर कोची माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। क्लियर, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका 1 का, तो 1 यहाँ पे कोची कर लेंगे dx कर लेंगे, अब एक बाहर में कोची हो जाएगा dx। देखे u जस के तस v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन विथ इंटीग्रेशन और फिर कोची 1 के इंटीग्रेशन। tan इनवर्स वैसे ही आईटीजी छोड़ दीजिए, tan इनवर्स x के x 1 के इंटीग्रेशन x, फिर माइनस एक और बोलिए डिफरेंशिएशन पहले कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, इनटू यहाँ पे x के इंटीग्रेशन कितना x का इंटीग्रेशन कितना x, समझे 1 का इंटीग्रेशन कितना x। अब देखिए इसको tan इनवर्स x के x इंटू में कितना x कर सकते हैं, माइनस दे दीजिए x से गुना कर दीजिए तो x, अब बटा में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आइए आगे, यहाँ पे बोलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स x के x इंटू में कितना x, इंटीग्रेशन साइन। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इसको पुट कर लेते हैं निचला को, तो निचला को पुट करेंगे यानी कि फाइनल बात कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कुछ t, तो 1 के जीरो डिफरेंशिएशन ही कितना 2x dx बराबर कितना dt, तो x dx बराबर कितना dt बाय 2। तो चलिए x और dx बराबर कितना dt बाय 2। आइए सवाल लेकर के, पीछे वाला वैसे ही छोड़ दीजिए, tan इनवर्स x इंटू कितना x माइनस इंटीग्रेशन साइन x और dx की जगह पर dt बाई 2, तो 1/2 बाहर ही कर लीजिए और यहाँ पे dt रख लीजिए। अब देखिए इसको क्या माने पूरा को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जी माने t, तो 1/t। चलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स x के x इंटू एक्स के x माइनस के माइनस 1/2 के 2 और log t, 1/t के इंटीग्रेशन log t, अब प्लस में कुछ हो जाएगा c, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स बच्चों x के x यहाँ पे माइनस 1/2 के 2 और log के log और t के मान रख लीजिए, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कुछ c। देखिए एक चीज आओ हम आपको बता दे रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्लियर ना, x खत्म और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा उसका, ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। चलिए आइए x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, i बराबर x इंटू लॉग एक्स के कोची होल स्क्वायर, और यहाँ पे कोची x, कौन u कौन भी, तो i लेट बताएगा, i लेट, तो बोलिए इनवर्स नहीं है लॉग दिया में, तो लॉग मिल गया और फिर ओकर बाद अलजेब्रिक है, तो बदलिए log x कोची हो गया हमारे पास, log x का होल स्क्वायर कोची हो गया
u हो गया, और x कोची हो गया हम लोग के v हो गया, यहाँ पे कोची मिल गया dx। चलिए डायरेक्ट ई वाला जस के तस log x के होल स्क्वायर जस के तस, फिर इंटीग्रेशन x का dx माइनस डिफरेंशिएशन किसका log x के होल स्क्वायर, log x के होल स्क्वायर, और बटा में कितना dx, फिर इंटीग्रेशन किसका x dx, और फिर पूरा बंद कोची dx। क्लियर हो गया। इस जस के तस log x का होल स्क्वायर इनटू इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। क्लियर, क्योंकि x के पावर n पर, तो x के पावर n प्लस 1, और जो बात ऊपर है वही बात नीचे, यानी कि x माइनस प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन साइन इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर पर पहले कीजिए 2 log x, और फिर log x के 1 बाई एक्स, और फिर इंटीग्रेशन इसका कितना x स्क्वायर बाई 2, अब इन्हें कोची dx। समझ गए बात को। इसका डिफरेंशिएशन किए तो पावर पर आ गया, पावर आगे और फिर log x, और फिर log x तो किए तो 1 बाई एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन किए तो x स्क्वायर बाई 2। चलिए पीछे वाला वैसा है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इंटू log x के होल स्क्वायर, अब बटा में कितना सबके नीचे 2। चलिए माइनस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे बताइए अब कैसे होगा, से 2 से 2 कैंसल आउट कर लीजिए बाबू लोग, और ई वाला x से ई वाला x खत्म कर लीजिए, तो का बच गया यहाँ पे हम लोग के, एगो x बच गया, एगो log x बच गया, यही ना। तो यहाँ पे लिखिए log x इंटू कितना x, और यहाँ पे कोची dx। क्लियर हो गया। चलिए पीछे वाला 10 के 10 लिखिए यहाँ पे वैसा है कि x स्क्वायर इंटू log x के होल स्क्वायर, और बटा में कितना 2 लिख लीजिए, फिर कोची है माइनस एगो ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पर भी देखिए u इंटू वी पर फिर तोड़िए, u इंटू वी, तो कौन u कौन भी, तो आइलेट पहले एल आ रहा तब एलिजेब्रिक आ रहा, तो ई वाला हो गया कोची हम लोग के u, तो log x जस के तस, log x जस के तस इंटीग्रेशन किसका x का इंटीग्रेशन यानी कि dx। चलिए माइनस डिफरेंशिएशन विथ इंटीग्रेशन के साथ में किसका log x का, log x बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन किसका x का, तो x इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे फिर इन्हें कोची dx। क्लियर, माइनस ही वाला है एने के लिए सब के लिए, क्लियर ना, एने के लिए है सब के लिए है। चलिए पीछे वाला वैसे ही लिख लीजिए x स्क्वायर इंटू log x के होल स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा 2, और माइनस के माइनस log x वैसे ही छोड़ दीजिए बाबू लोग, x के इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x के डिफरेंशिएशन पहले कीजिए, तो 1 बटा x कर लीजिए, अब x के इंटीग्रेशन कर लीजिए तो x स्क्वायर बाई 2 कर लीजिए, अब इन्हें कुछ इसके लिए dx कर लीजिए, इसके लिए ई वाला समाकलन के लिए dx कर लीजिए। चलिए पीछे वाला वैसे ही रखिए x स्क्वायर इंटू log x के कोची होल स्क्वायर कर लीजिए, अब बटा में कितना 2, माइनस के माइनस कीजिए, माइनस सबके लिए इसलिए अभी टंगले चल रहे हैं, तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर इंटू क्या कर लीजिए log x, अब बटा में क्या कर लीजिए 2, एक जगह मिला दिए। चलिए यहाँ पे बताइए तो कैसे करें, यहाँ पे बताइए कैसे करते हैं आपसे, देखिए 2 गो x, अब यहाँ क्या गो x, एगो x, तो एगो से एगो खत्म, अब 2 बच गया, तो 1 बाई 2 बाहरी कर लीजिए, 1 बाई 2 बाहरी इंटीग्रेशन ऊपर क्या बच जाएगा x dx। क्लियर, चलिए x dx। चलिए पीछे वाला वैसे ही रखिए x स्क्वायर इंटू कितना log x के कोची हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और बटा में कितना 2, अभी माइनस को नहीं दिए हैं किसी को ना, माइनस उसे ही रहने दिए हैं, x स्क्वायर इंटू log x, और बटा में कितना 2 माइनस 1 बाई 2, एक इंटीग्रेशन कीजिए तो x स्क्वायर बाई कितना 2, और प्लस में c हो गया। अब 2 को माइनस को जितना सबको देना है देते जाइए। आंसर लास्ट लाइन x स्क्वायर इंटू log x के होल स्क्वायर, और बटा में क्या कर दे 2 कर दीजिए। चलिए माइनस यहाँ पर भी माइनस अंदर कर रहे हैं, तो x स्क्वायर इंटू कितना log x बटा कितना 2, यहाँ पर भी माइनस अलग कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2 दूनी के 4, और यहाँ पे कितना x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही कुछ हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल। 2 दूनी के 4 जब गुना करिए दी तो फिर यहाँ तो 2 काबिल बन रहा है, यहाँ पे कुछ कर देंगे x स्क्वायर, यही हम लोग का कुछ हो गया
फुल एंड फाइनल आंसर। खूब घुसाइएगा बच्चों लोग, तो 1/2 आप लोग कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कुछ नहीं करने से पहले आई मान लिए, आई इंटीग्रेशन साइन, तो आई लेट पहले ओकरा लिख लेंगे। आई लेट पहले कौन आ रहा है लॉगरिदम, तो लॉग वाला पहले लिखिए, लॉग एक्स अब इनटू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ कुछ डी एक्स। चलिए तो यू वाला हो गया, अब भी वाला फार्मूला अब नहीं लिखेंगे, अब खुद समझिए। यू जस के तस यानी कि वैसे ही लिखते हैं लॉग एक्स जस के तस। चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका करना है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे कुछ डी एक्स हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स माने डी बटा डी लॉग एक्स। अब देखिए हो गया ये वाला। अब बोलिए इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1, आई कोची हो गया डी एक्स। अब एगो इसके लिए फाइनल बात डी एक्स। क्लियर हो गया? यू जस के तस भी का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस भी का डिफरेंशिएशन विथ इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन किसका भी का। क्लियर ना? चलिए ये वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए, log x के log x, इसका इंटीग्रेशन करवाइए तो x क्यू बाय 3, अब प्लस में कितना x, प्लस में कितना x, ए पावर ऊपर में जुड़ता है और जो ऊपर है वही नीचे, माने एक्स स्क्वायर के कुछ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, वैसे ही कर दिए। माइनस यहाँ पे बोलिए तो कैसे करें 1 बाई लॉग एक्स के 1 बाई एक्स, अब जैसे एकरा में किए हैं वैसे ही एकरो में करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू बटा कितना 3, अब प्लस में यहाँ कितना x, अब यहाँ कुछ डी एक्स। देखे क्लियर? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किए 1 बाई एक्स, अब एन वाला के इंटीग्रेशन किए उतना हो गया। चलिए एन वाला वैसे ही लिखिए, पीछे वाला वैसे ही लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस में कितना x, अब एक नीचे कितना 3, सिर्फ उसी के नीचे 3। चलिए माइनस का माइनस, अब देखिए यहाँ पे बंटवारा कीजिए, तो अगर यदि हम x वहां से गुना करते हैं तो ई वाला तो एक से जाके गुना होगा तो काचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, बचेगा कि नहीं? जाके गुना होगा तो कट न जाएगा, 2 गो एक्स वहाँ 3 गो एक्स यहाँ एगो एक्स खत्म। अब ये वहां जाके कटेगा तो कितना बच जाएगा +1 +1, अब यहाँ कुछ बच गया मेरा dx। देखें कैसे किए से, x गया यहाँ पे काट दिया, फिर वाला x गया दोनों के लिए तो वहां पे कट गया। अब यहाँ पे आइए पीछे वाला वैसे ही लिख लीजिए कि log x इंटू एक्स क्यू बटा 3 और प्लस में कुछ x वैसे ही छोड़ दीजिए। चलिए इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस है, माइनस है बाहरी तो अंदर जाएगा, तो पहले एक इंटीग्रेशन कर लीजिए ना, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर लीजिए एक्स क्यू बाई 3, तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यू बाई 3, अब पहले से एगो 3 है जगह पड़ी, पहले से एगो 3 था तो लिख दिए। अब देखिए प्लस एक्स के इंटीग्रेशन प्लस 1 के इंटीग्रेशन एक्स, अब यहाँ पे कुछ कर दे +c। चलिए लॉग एक्स के लॉग एक्स पीछे वाला वैसे ही छोड़ दीजिए, अब ई वाला ऐसे कर लीजिए कि एक्स क्यू बाई 3 और प्लस एक्स कर लीजिए। क्लियर? अब माइनस को अंदर कीजिए तो माइनस एक्स क्यू और 3 3 9 और प्लस एक्स और प्लस में कुछ सी, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। यही हो गया हम लोग को कुछ फुल एंड फाइनल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 में थोड़ा समझेंगे हम लोग, हम 2 मिनट की बात समझेंगे। देखिए यदि बाबू e के पावर x है, अब यहाँ पे f(x) है और प्लस यहाँ f' हो जाएगा, तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन होता है e के पावर x और e f(x) और प्लस में कुछ c। समझिए बात को, e के पावर कुछ यहाँ पे x है, कोई फंक्शन दे रखा है और फिर प्लस में f' देते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि यदि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास और वो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव अगला फंक्शन है, यानी कि डिफरेंशिएशन अगला फंक्शन है, तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, अब यहाँ पे कितना x और f(x) और प्लस कुछ c, यानी कि सपोज दैट e के पावर x है ना, यहाँ पे दे दिए सलामत सर एक मोटा मोटी, प्लस नेक्स्ट स्टेप में दे दिए सलामत सर के डैश। अब कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए तो s का डिफरेंशिएशन कुछ होगा s' हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कौन बोल सकता है e के पावर x और f(x), यानी कि इसको आप f(x) मान लीजिए
और ई वाला कोची मान लीजिए एफ डैश एक्स मान लीजिए। जाहिर सी बात है कि जब एस का हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो एस डैश एक्स हो गया, जब एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो यानी कि कोची हो जाएगा एफ एक्स। समझे या ना समझे? ई के पावर एक्स एफ एक्स देगा प्लस एक बार कोई फंक्शन देगा और चेक कर लेंगे कि इसका फंक्शन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस। क्लियर? आ जाइए, अभी समझ में आ जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आइए तो देखिए, इंटीग्रेशन साइन ई के पावर एक्स रखिए और यहाँ पे कोच साइन एक्स और प्लस कोची यहाँ पे रखिए कोस एक्स रखिए। क्लियर? यहाँ पे क्या कर दीजिए dx रखिए। मामला कोची है कि e के पावर x इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर एफ एक्स रहेगा और फिर लास्ट में प्लस में यहाँ पे कोची एफ डैश एक्स रहेगा, तो उसका फाइनल इंटीग्रेशन होता है e के पावर x और कोची एफ एक्स प्लस सी, यही होता है। क्लियर? समझ में बात आ गया? तो देखिए e के पावर x के x कर दीजिए और देखिए साइन के साइन यहाँ है ना, तो यहाँ पे ऐसे मानिए साइन एक्स को कोची मान लीजिए हम लोग एफ एक्स। क्लियर? अब प्लस में कोस एक्स को क्या मान लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि एफ डैश एक्स है कि ना, तो साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कोची, तो एफ डैश एफ एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो पहले चेक कीजिए कि एफ डैश एक्स कोस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, साइन एक्स डी बटा कोची डी एक्स बराबर कोची होता है कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे कोची हो गया मेरा एफ डैश एक्स हो गया। तो यानी कि हम लोग समझ गया कि जब इस टाइप से होता है तो e के पावर x और एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स का मान कितना है हम लोग के पास, साइन एक्स और प्लस कोची सी, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर? समझ बात आ गया? इस पर फॉलो कर गया, इस पर फॉलो कर गया तो हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 देखिए, 17 में भी वैसा ही होगा। देखिए इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई के पावर x है, अब बटा में कोची है 1 प्लस होल का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे कोची कर दे dx, ई के पावर x जब भी इस टाइप से रहेगा तो ई के पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ई के पावर x जब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा x और नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस x, और यहाँ पे कोची हो गया dx। क्लियर? चलिए इंटीग्रेशन साइन ई के पावर x, x में एक जोड़ दीजिए 1 प्लस एक्स और माइनस कितना 1, अब बटा में क्या कर लीजिए हम लोग 1 प्लस एक्स के कोची होल स्क्वायर, यहाँ पे कोची कर लेंगे डी, एक जोड़ दिया एक घटा दिए, कोई दिक्कत? चलिए तो इंटीग्रेशन साइन ई के पावर x, अब बंटवारा कीजिए 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और बटा में कोची कर दें 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, ये कर लिए। फिर कोची माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स के स्क्वायर, और यहाँ पे कोची कर दें dx कर दें। एक बार सही हार लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन ई के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस, इसको दो का तो कैंसिल कर दे, का काट दीजिए, इसे काट दीजिए, नीचे दो था ऊपर एगो था तो कट गया, इंटीग्रेशन ई के पावर x ऊपर क्या बच गया 1 बटा 1 प्लस एक्स। क्लियर? अब यहाँ कुछ बचा 1 बटा 1 प्लस एक्स के कोची होल स्क्वायर, और यहाँ पे कोची dx। क्लियर? अब देखिए वी नो डॉट, हम लोग जानते हैं कि e के पावर x इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स रहेगा और प्लस में एफ डैश या एफ डैश माइनस एक्स रहेगा, तो इसके बराबर कोची हो जाएगा e के पावर x सॉरी एफ एक्स और प्लस में कोची हो जाएगा c, यही होता है इसका कोची इंटीग्रेशन। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ के बाद इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये एफ एक्स मान लिए हम लोग, एफ एक्स मानिए, जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये वाला होगा। कितने बार हम बताए हैं कि 1 बटा एक्स के डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, बताए है ना, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा एक्स के डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो माइनस देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं था तो पावर जब यहाँ पे x में नहीं था तो 2 हो गया, तो जब यहाँ पे नहीं था तो 2 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला एफ एक्स है और ये कोची एफ डैश एक्स है, तो वी नो दैट इस पर हम लोग को कोची हो गया, तुलना करने पर बात बराबर आ गया। तो फाइनल बात e के पावर x और कितना इंटू में क्या लिख सकते हैं
1/1 प्लस एक्स और प्लस में कोच सी। इस रूल पर ये कोची कर गया, फॉलो कर गया। क्योंकि ये वाला एफ है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलरली उसी टाइप से बनेगा जैसे हम लोग बनाए थे। इंटीग्रेशन साइन ई के पावर एक्स, बंटवारा कर दीजिए तो इसको 1 के भी नीचे दे दीजिए कोची 1 प्लस कोस एक्स दे सकते हैं, और प्लस साइन के भी नीचे कोची लिख सकते हैं। तो साइन के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। याद आया, जब यहाँ 2x रहता था तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और जब खाली x है तो थीटा के आधा हो गया। हम लोग कितने बार पढ़े 1 प्लस ई वाला तो कितना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। चलिए ये हो गया, और यहाँ पे कोची हो गया dx। कुछ नहीं किए 1 के नीचे ये दोनों चीज दे दिया, दोनों चीज दे दीजिए। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन ई के पावर एक्स, और देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस कोस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए प्लस यहां से देखिए 2 से 2 खत्म कर दीजिए, कोस 2 गो है, वो नीचे ऊपर है एगो, तो ऊपर एगो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि प्लस ऊपर का बच गया कि साइन एक्स बाई 2 बटा कितना कोस एक्स बाई 2, और यहाँ पे कोची बच गया मेरा dx। इंटीग्रेशन साइन ई के पावर एक्स ऊपर लेकर के चल जाइए बाबू लोग, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कोची हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1/2 ई वाला हो गया, 1/2 ई वाला हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ई कोची हो जाएगा tan एक्स बाई 2। अब यहाँ पे कोची हो गया मेरा dx। क्लियर। अब बात बताइए किसका डिफरेंस, तो tan x पहले कीजिए, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए e के पावर x कर लीजिए, और पहले tan लिखिए tan x, तो tan x बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे कोच dx। अब बताइए इसको यदि हम लोग fx मान सकते हैं तो tan x बाई 2 के डिफरेंशिएशन का होगा 1/2 सेक स्क्वायर x, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x पर ही फॉलो कर रहा है e के पावर x, यहाँ पे कोच dx। इतना होता है तो इसके जगह पर क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन e के पावर x fx। क्लियर। तो tan x बाई 2 के हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि ये fx हो गया, ये f डैश हो गया। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं e के पावर x, अब fx कौन माने हम लोग tan x बाई 2 और प्लस कोची c। क्लियर, समझ बात आ गई। तो क्वेश्चन नंबर भी 18 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। चलिए ये तो मोटा मोटी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसे फॉलो कर गया डायरेक्ट e के पावर x और इनटू पहले लिख लीजिए यहाँ कितना 1/x और -1 बाई कोची एक्स स्क्वायर यहाँ कोची डी। तो हम लोग तो जानबे करते हैं 1/x के डिफरेंशिएशन -1/x, तो ये वाला को fx मान लीजिए, और यहाँ पे कितना माइनस f डैश x मान लीजिए, f डैश x। तो e के पावर अगर x ये वाला होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं e के पावर x और fx के मान 1/x और प्लस c। डायरेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 1/x के डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ हो जाएगा 1/x। हम लोग जानते हैं कि e के पावर x fx प्लस f डैश x जब होता है तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x fx। क्लियर। तो डायरेक्ट ऐसे ही चमक रहा कि fx है और f इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये मिलेगा। जब इस रूप में आता है हम लोग के आंसर तो क्या लिखते हैं e के पावर x fx। क्लियर। चलिए क्वेश्चन आगे। हाँ 20 थोड़ा सा बहादुर क्वेश्चन है, इसमें करना हो गया ना। चलिए उसको मैं 20 ओहो 20 क्वेश्चन नंबर गलत लिखे e के पावर x छूट रहा था। चलिए तो लेट i बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन e के पावर x बारी कर लीजिए,
क्लियर। अच्छा अब एक चीज हमको बताइए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x-1 और फिर कितना -2 लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला का तोड़ दिए, e के पावर x कॉमन निकाल लिए और फिर क्या किए कि -3 हमको जरूरत, तो -1 -2 -3 हो जाएगा। चलिए अब x-1 के कोची कर दीजिए, होल क्यू कर दीजिए, अब यहाँ कोची कर दीजिए dx, ना समझे। लेट आई e के पावर x बाहरी कर दिया, x के x -1 के, चूंकि नीचे था ना इसीलिए नीचे वाला को मिला दिए, तो x -1 और फिर -2 करेंगे तो यानी कि -1 और -2 कितना -3 हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन साइन e के पावर x, इसको पार्ट वाई बांट दीजिए, ई वाला एक पार्ट में कर दीजिए, तो x -1 के बटा में कितना, x -1 के कोची होल क्यू कर दीजिए, माइनस कीजिए 2 के भी बटा में यही चीज लिखिए, x -1 के कितना होल क्यू कर दीजिए और यहाँ पे कोची कर दीजिए dx कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन साइन e के पावर x, यहाँ 3 गो था, ये खत्म, कै गो बचेगा 2 गो, तो यानी कि 1 बटा x माइनस कितना 1 कर लीजिए और यहाँ पे कोची यहाँ पे 2 तो स्क्वायर कर लीजिए, क्लियर स्क्वायर कर लीजिए, -2 बटा x -1 के कोची होल क्यू और यहाँ पे कोची dx। अभी तुरंत बताए थे कि 1 बटा x के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना -1 बटा x स्क्वायर। तो अब बताइए यहाँ 2 है तो 1 बटा अगर x स्क्वायर का कोई हम लोग के डिफरेंशिएशन करेला बोल देगा तो कितना लिखेंगे -2x के पावर 3। देखिए ई वाला पर फॉलो कर रहा है कि नहीं, स्क्वायर था तो वहां देखिए -2 बटा 1 - x स्क्वायर, यानी कि ई वाला ऊ वाला पर फॉलो कर रहा है। तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि x e के पावर x और यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा और यहाँ पे रहेगा f(x) और प्लस में या माइनस में कुछ भी प्लस में रहेगा f'(x), तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों लोग, क्या हम लोग बोले हैं कि e के पावर x f(x). तो बताइए एक जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल रहा है, तो ये वाला हम लोग f(x) मान लीजिए, अभी वाला कुछ मान लीजिए f'(x), तो f(x) f(x) है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा e के पावर x। अब f(x) किसको माने हैं इसको, तो क्या लिखेंगे 1 बटा x -1 के कोची होल स्क्वायर और प्लस c, यही हम लोग के कोची हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर। चलिए आगे आइए, आगे आइए क्या कह रहा है, e के पावर 2x और sin x और यहाँ कोची dx, e के पावर 2x और sin x कोची dx। तो आइए पहले आई लेट पर ही चर्चा, थोड़ा सा हम लोग के कूदाएगा लेकिन कूदेंगे चलेगा कहाँ, कितना दूर तक चलेगा। आई लेट पहले कौन आ रहा, आई मतलब इनवर्स नहीं है, एकरा में लॉगरिथम भी नहीं है, अलजेब्रिक भी नहीं है, कोचे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है, ध्यान से देखिए एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है ना, तो e के पावर 2x। तो पहले ट्रिग्नो आ रहा है तो पहले लेट आई बराबर साइन x इंटीग्रेशन साइन और e के पावर 2x अब यहाँ को चीज dx, एक समीकरण 1 मान लीजिए, हो सकता है कभी कहीं यूज आ जाए, हम लोग के मौका इमरजेंसी हो जाता है कि कभी कभी जरूरत पड़ जाए इस टाइप से क्वेश्चन को। तो चलिए ई वाला u हो गया, ई वाला कोची हो गया v हो गया, आई के आई बराबर के बराबर। अब बोलिए u जस के तस, u एक मिनट, u जस के तस, तो साइन x जस के तस इंटीग्रेशन किसका e के पावर 2x का, e के पावर 2x का एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ क्या दिक्कत है, चलिए इंटीग्रेशन e के पावर 2x और यहाँ कितना डी माइनस डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसका साइन x का, तो साइन x dx और फिर इंटीग्रेशन किसका कर लेंगे e के पावर 2x dx और फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे एगो dx, देखें u जस के तस v का इंटीग्रेशन dx माइनस u का इंटीग्रेशन विद डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx हो गया dx कंप्लीट। चलिए आई इसको रखते रहिए, आई बराबर साइन x के साइन x छोड़ दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो e के पावर 2x के 2 कोफिशिएंट ऑफ x कितना 2, तो बटा में 2 आ गया। चलिए माइनस कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो साइन x के डिफरेंशिएशन कितना
कोस एक्स कर लीजिए। अब एक इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन, तो ई के पावर 2x और बटा में कितना 2 और फिर यहाँ कुछ dx। क्लियर हो गया। चलिए आइए ई के पावर 2x पहले आगे कर लीजिए, ई के पावर 2x अब इंटू में कितना साइन एक्स, अब बटा में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए। 1/2 बाहरी कर लीजिए, तो जैसे ही 1/2 बाहरी करेंगे तो माइनस दे दीजिए। अब ई के पावर 2x, ई के पावर 2x पहले कोस एक्स लिखिए, कोस एक्स अब इंटू ई के पावर 2x, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x, ई के पावर 2x, अब यहाँ कुछ कर दीजिए dx। देखिए अब देखिए ई वाला जो मामला है 1/2 सबके लिए, ध्यान से रखिएगा 1/2 एन सबके लिए है, तो ई वाला पीछे वाला वैसे ही लिखिए, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स और बटा में कितना 2, वैसे ही 10 के 10 लिख दिए। अब देखिए -1/2 सबके लिए है, देखिए इसको फिर से तोड़िए u इंटू वी पर, u इंटू वी पर फिर से टूटेगा। तो देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है ना पहले, तब ने एक्सपेंशन, तो cos x 10 के 10 छोड़ दीजिए वैसे ही। इंटीग्रेशन किसका v का, तो v का इंटीग्रेशन किसका e के पावर 2x, अब यहाँ कुछ dx। चलिए माइनस डिफरेंशिएशन किसका cos x का, तो cos x। क्लियर। अब बटा में कुछ dx। क्लियर। चलिए इंटीग्रेशन किसका v का, तो e के पावर 2x, अब यहाँ पे कुछ dx, अब एगो यहाँ के लिए कुछ हो गया dx। क्लियर। इसको फिर से हम लोग u इंटू वी पर तोड़ दिए इसको करने के बाद। चलिए एक दो लाइन और हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। देखिए पीछे वाला क्या करा, e के पावर 2x इंटू साइन एक्स बटा 2, ये वाला था मामला, माइनस 1/2 सबके लिए है, एने वाला के टोटल, कोस एक्स को कोस एक्स वैसे ही छोड़ दीजिए। क्लियर। अब e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो e के पावर 2x/2 हो गया। चलिए यहाँ माइनस है, माइनस कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कर लीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कोस का, तो कोस का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन एक्स। अब फिर यहाँ पे कोची इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो e के पावर 2x बटा कितना 2, अब यहाँ कोची हो जाएगा dx। क्लियर ना। चलिए अब -1/2 सबको दीजिए और वहां फरियाइए आप, तो देखिए e के पावर i बराबर मान लीजिए इसको, e के पावर 2x, e के पावर 2x इंटू यहाँ पे कितना साइन x और बटा में कितना कर दीजिए 2, माइनस इसको दीजिए 1/2 पहले इसको दे लीजिए, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 1/4 इंटू ई के पावर 2x अब इंटू कितना cos x। देखे 2 दूना के 4 यहाँ दे दिए, अब यहाँ पे दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, अब एगो माइनस यहाँ तो कितना माइनस। क्लियर। और 2 दूना के 4, 2 दूनी के 4 यानी कि 1/4, यहाँ पे कुछ आ गया मेरा पास इंटीग्रेशन साइन x और इंटू ई के पावर 2x और यहाँ कुछ dx। चलिए i के i बराबर के बराबर ये वाला, e के पावर 2x के 2x बच्चों, साइन x के साइन x और बटा में 2 के 2, माइनस के माइनस 1/4 के 4, e के पावर 2x के 2x अब इंटू कितना cos x के cos x, माइनस के माइनस 1/4। अब देखिए साइन x इंटू ई के पावर 2x, साइन x इंटू ई के पावर 2x, ध्यान से देखिए वहां लास्ट में कुछ साइन x इंटू ई के पावर 2x dx, तो साइन कोच ही है आई, बबुआ आई लिख दा, ओकर जगह पर सॉलिड कितना आई, तो जी क्या समझ बात है, क्योंकि उतना बराबर आई है तो उतना बराबर आई कर लिए। चलिए यहाँ आई है और हम लोग को आई के आंसर चाहिए, एन कोची में है आई, माइनस में एन लेकर के आ जाइए, प्लस में आई बटा कितना कर ले आई बटा 4 कर लीजिए। अब चलिए आगे इंटू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स और बटा में कितना 2 कर लीजिए, माइनस 1/4 ई के पावर 2x अब यहाँ कितना cos x कर लीजिए। क्लियर ना। चलिए एक भीम के जोड़ घटाव कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 1 5 5, अब एक कितना 6 6i/4, 4 यहाँ से 4 और 4 कितना 5 5i बटा कितना हो जाएगा 4, 5i/4। चलिए तो क्या कर लेते हैं ना कि चलिए ठीक है 5i/4, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स बाई कितना 2 कर लीजिए। क्लियर। माइनस
1/4 इंटू ई के पावर 2x इंटू कितना कोस एक्स और प्लस में कुछ सी। क्लियर? 4 से ऊपर गुना कर दीजिए सब में क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपरे और 5 से नीचे में गुना कर दीजिए तब जाके आई बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे कर लीजिए, वहां ऊपरे गुना करेंगे तो 5 से नीचे और 4 से ऊपर, तो 4 से ऊपर करेंगे तो 4 इंटू ई के पावर 2x यहाँ कितना साइन एक्स। क्लियर हो गया? अब बटा में 4 से गुना, 5 से करना नीचे, 5 दूनी के 10 या 5 दूनी के 10, तो यानी कि 5 इंटू 2 कर दीजिए ना, ताकि काट देंगे। अब देखिए 4 से यहाँ करेंगे तो 4 बटा कितना ये हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x और कोस एक्स, अब 5 से नीचे करेंगे तो 5 से 5 और प्लस में कुछ सी। क्लियर? 2 दूना के 4, 2 से खत्म। अब बोलिए 4 से 4 खत्म, तो फाइनल बात आई बराबर ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स और बटा कितना 5 माइनस 1/5 ई के पावर 2x इंटू कोस एक्स। यही हो गया हम लोग को। क्लियर? समझ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 22 में। 22 क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 में। चलिए क्या है, लेट पहले आई मान लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? इतना हम लोग लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े थे कि साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 tan x। कितना लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स x, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ ही dx। क्लियर? तो आई क्या है बराबर के बराबर इंटीग्रेशन साइन, पहले tan इनवर्स x लिख लीजिए और एक बाद कितना लिख लीजिए 2 लिख लीजिए और dx। कौन एकरा में आई लेट पर कर लीजिए, कोच पर कर लेंगे आई लेट पर। तो चलिए बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा खट मनी। तो ये वाला u मान लीजिए, ये वाला भी मान लीजिए, tan इनवर्स 10 के 10 इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 dx। क्लियर? फिर माइनस डिफरेंशिएशन किसका, तो d tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये चूंकि u है तो u का, अब बाटा में कोच dx, फिर इंटीग्रेशन किसका 2x का, और यहाँ पे कोच हो गया dx। चलिए पीछे वाला उसे रखिए, tan इनवर्स x के x और इंटू x का कितना इंटीग्रेशन 2x। चलिए माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर दिए इंटू 2x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कुछ dx। क्लियर? चलिए आगे आइए, tan इनवर्स के tan इनवर्स और x के x और इंटू कितना 2x, यहाँ पे बोलिए माइनस के माइनस इंटीग्रेशन साइन 2 बाहरी कर लीजिए, या साथ में भी रख सकते हैं या बाहरी भी लिख सकते हैं, तो 2 बाहरी या फिर 2x दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x अब बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना dx। चलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स x के x इंटू कितना 2x के 2x माइनस 2 के 2। बताए थे कि जब ऐसा आएगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ जो नीचे है वही वाला log ऑफ t, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ c बताए हुए थे, बशर्ते यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। बताया था कि नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन दू नहीं, दू खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर तो 2x हो जाएगा, ये खत्म। क्लियर? जब इस टाइप से रहेगा तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख लेंगे नोट पॉइंट में कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? log ऑफ यानी कि 2 यहाँ पे दे दीजिए, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया हम लोग के 22 नंबर। चलिए 23 तो ऐसा ही बन जाएगा तुरंत खट मनी, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर लेना है ये वाला मान निकल जाएगा। तो आइए लेट पहले आई मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर कितना 1 पावर एक्स क्यू है, और यहाँ पे कोची कर दें हम लोग
dx कर दें, पुट कीजिए, पुट किसको पुट कर लेंगे, एक्स क्यू को पुट कर लीजिए, एक्स क्यू बराबर कितना t, तो डिफरेंशिएशन कीजिए 3x² dx बराबर कितना dt, 3x² और उतना बराबर dt। चलिए क्षमा चाहते हैं, चलिए आगे देखिए। तो अब इसको में हम लोग क्या करें कि हमको x² और dx चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, x² dx बराबर कितना dt बटा कितना 3 कर लीजिए, x² dx बराबर dt। आइए सवाल को लिख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन, क्लियर हो गया। अब बताइए x² और dx की जगह पर कितना dt/3, तो 1/3 बारी कर लीजिए और dt यहाँ पे लिख लीजिए, हो गया एक काम। और e के पावर एक्स क्यू को क्या माने, एक्स क्यू बराबर हम लोग को माने t, चलिए 1/3 के 3 इंटीग्रेशन कर लीजिए, e के पावर t के इंटीग्रेशन e के पावर t और प्लस में कुछ c, क्लियर बात। चलिए 1/3 के 3 e के e और t को क्या माने हम लोग, t बराबर एक्स क्यू, तो यहाँ पे क्या दे देंगे एक्स क्यू और प्लस में c, यही हो गया हम लोग का आंसर। देख लीजिएगा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कौन ऑप्शन में आएगा। तो हम लोग को आज 7.6 कोचिंग हो गया कंप्लीट, क्लियर ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, 7 पॉइंट जो भी आएगा मैथ होगा उसको में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।